ये रख लो। नहीं अबू, इसकी कोई जरूरत नहीं, इतने हैं कि मैं कर लूंगा मैनेज। अरे ले लें, क्या पता आगे जरूरत पड़ जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। भाई भाई रुके रुके भाई। हाँ ये अपने बच्चों को मिठाई खिला देना। भाई 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 क्या हुआ? रुकिए जरा, ऐसे कैसे आप चल दिए? चलें मेरी फीस निकालें। कौन सी फीस? कौन सी फीस? कल वाली, वो जो पिक किया था। चलें निकालें। सबीना, अम्मी को बता दूंगी मैं कि जॉब शुरू होने से पहले इश्क शुरू हो गया। देखो सबीन, काम और घर दोनों ही बसाने हैं ना मुझे, इसीलिए मैंने इन दोनों पे बहुत सीरियसली वर्क स्टार्ट कर दिया। मुझे आपकी सीरियसनेस का काफी अच्छे से अंदाजा है। इतनी अच्छी जॉब लगी है, इतनी आसानी से लगी है, तो काम करो ना। तुम देखती जाओ, सब कुछ होगा, बस तुम अपने काम पे फोकस करो। मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूँ, बस मुझे मेरे पैसे मिलते रहने चाहिए। वो क्या है ना, मैं प्रोफेशनली काम करती हूँ। बहुत अफसोस होता है मुझे ये देखकर कि तुम हमारे खानदान की पहली प्रोफेशनल क्रिमिनल पैदा हुई। एक ही ब्लैकमेलर। ये लो तुम्हारा 1000 रुपए। ये क्या, वो 1000 की बात हुई थी ना, ये दूसरा 1000 क्यों लिया तुमने? तो दूसरा 1000 तो आज का है ना। अम्मी को बोल दूंगी मैं। Calm down. देखो सबीन, क्वेश्चन कर रहा हूं ना, और पैसे नहीं है, और जब तुम ऑफिस आओगी तो अच्छी सी कड़क चाय पिलाऊंगा ना तुम्हें। सॉरी, मैं चाय नहीं पीती, लेकिन आप भी क्या याद करेंगे। वैसे एक बात तो है, भाई तनख्वाह आएगी ना तुम तो सारी तनख्वाह भी नहीं हड़प। बिल्कुल, जॉब लगवाई इसलिए। आ जाओगी ना टाइम पर? हाँ, मैं कॉलेज के बाद ऑफिस आऊंगी। ठीक है, और हाँ याद से कुछ खाने के लिए दे आना। सॉरी, ऐसा कुछ भी डील में नहीं था। जी मैम, किससे मिलना है आपको? मैं शाहिद से मिलने आई हूँ, वो है ऑफिस में? हाँ ओके, मैं देख लूँ। दुआ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस फाइल देख रही थी जो अभी है। सारे काम छोड़ो, मेरे साथ चलो। क्यों? यार सवाल कितने करती हो? आओ इधर आओ। क्या हो यार? आओ तो सही। अरे लेकिन मुझे मिलवाना है तुम्हें किसी से। किससे? किसी से मिलवाना है। ये है सबीन। बहन? हाँ। But it's so nice to meet you. Please come. Sit. तो मुझे बताएं सबीन, what do you do? मुझे परेशान करना और मुझसे पैसे लूटना, बस यही काम है तुम्हारा। क्यों, ठीक कहा ना? नॉट फनी, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है, ये ऑफिस है। मैं मास कम्युनिकेशन पढ़ रही हूँ। अब फैमिली में किसी एक को तो पढ़ा लिखा होना चाहिए ना। और वैसे भी शाहिद भाई की तो सारी डिग्री ही जाली है, खरीदी जो है। जुनैरा, मैंने तुमसे क्या कहा था, याद नहीं है तुम्हें? ये नहीं कहा था कि मुझे टरखाते रहेंगे। मुझे फोन चाहिए अभी के अभी। तुम अब हद पार कर रही हो। हद तो मैंने भी पार की ही नहीं है, लेकिन आपको पता है कि मैं हद पार कर सकती हूँ। टोन नीचे करके बात करो, भाई हूं मैं तुम्हारा। नीची आवाज आपके कानों तक नहीं जाती है, और अगर जाती भी है ना तो कान में दब जाती है, दिमाग तक नहीं पहुंचती। बदतमीजी कर रही हो अब तुम मेरे साथ। पर आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ? हाँ तो कहा तो है मैंने तुम्हें कि ढूंढ के ला दूंगा। जुनैरा, मुझे और भी बहुत से काम होते हैं तुम्हारे इस स्टूपिड
फोन ढूंढने के अलावा। तो आपसे किसने कहा है कि ढूंढ कर ला कर दे? आप मुझे पैसे दे, मैं सलीम से मंगवा लूंगी। किससे? सलीम से? तो असल बात यह है कि तुम्हें पैसे चाहिए और ये सब तुम्हें सलीम भड़का रहा। वाजिद भाई, तो आप मुझे फोन लाके दे नहीं रहे, मैं खुद मंगवाने का बोलूं तो आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? मैं अपने काम के लिए मांग रही हूँ। कह तो रहा हूं कि ला दूंगा, लेकिन मेरे सर पे नाचना तो बंद करो। क्या मेरा आपके कारोबार और पैसे पे कोई हक नहीं है कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं नहीं ले सकती? पैसों पे तो तुम्हारा हक हो सकता है क्योंकि बहन हो तुम मेरी छोटी, लेकिन कारोबार पे तुम्हारा कोई हक नहीं क्योंकि वो मैंने अपनी मेहनत से खड़ा किया। और फोन या पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। मगर कब? सुनहरा बोल रहे हैं ना वाजिद के मिल जाएंगे। चुप हो जाओ बेटा, इस तरह नहीं चीखते। जी, वाजिद भाई को गैरों की मदद और खैरात का बहुत शौक है। आप मेरी सिफारिश क्यों नहीं करती? आप बोले तो ये दे देंगे मुझे। जबान संभाल के बात करो, बहन है ये मेरी, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। वाजिद तुम प्लीज चुप हो जाओ। सुनहरा, तुम्हें फोन मिल जाएगा, मैं तुमसे वादा कर, मैं फोन दिलवाऊंगी तुम्हें, लेकिन अभी चुप हो जाओ बेटा। ये मुझे भी पता है कि मुझे फोन मिल जाएगा, मगर कब? मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे काम पे हर्ज हो रहा है। काम मिल जाएगा 1 से 2 दिन में। सुन लिया सुनहरा, मिल जाएगा फोन, ठीक है? लेकिन अब फोन का लफ्ज मैं तुम्हारे मुंह से दोबारा ना सुनूं। माफ कर दीजिएगा मुझे। दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद करते करते ये मेरे हाथ से छूट गया। सबीन, बुरा लगता है कि तुम इतनी लेट कॉल करो यार। प्लीज अभी कॉल कर लो ना उसे। तो फिर मान जाओ ना, ये जरा बड़ा काम है। 2000 रुपए से कम नहीं लूंगी। तो कैसी पत्ते दिलो ना यार, मेरे पास 200 रुपए भी नहीं है। तो जब आएंगे तब दे देना। ये देखो मेरी नरम दिली। प्लीज यार कॉल कर लो ना उसे, मेरी खातिर। अच्छा करती हूँ। वैसे जॉब लगने की वजह से काफी ज्यादा समझदार हो गए हो। अब बातें समझ आने लगी है तुम्हें। हेलो, हाय, हाउ आर यू? मैं ठीक, तुम सुनाओ? वो एक्चुअली मैंने तुम्हें इनवाइट करने के लिए कॉल किया है। हाँ, डू यू लाइक गोइंग टू द बीच? आई लव द बीच एक्चुअली। इस शहर में शायद मेरी फेवरेट जगह है। ग्रेट, अच्छा हुआ मुझे ख्याल आ गया। वो मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने प्लान बनाया था बीच पे जाने का। हम शाम में निकलेंगे और रात तक वापस आ जाएंगे। अच्छा, कौन कौन? बस 5-6 दोस्त होंगे, मैं, तुम और शाहिद भाई को भी ले लेंगे। और बस। ओके ठीक है, मुझे बस इजाज़त लेनी पड़ेगी घर पे, क्योंकि वो असल में लेट नाइट प्लान है ना, तो इसलिए। वो हम तुम्हें पिक कर लेंगे, ठीक है ना? सो वी गो टुगेदर, नो हसल्स, राइट? अरे नो, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तुम मेरी मेहमान हो दुआ, सो आना जरूर है। ओके, खुदा हाफिज। बाय। खुदा हाफिज। ये हुई ना बात, थैंक यू। ले लेना। हम बार बार इधर क्यों आते हैं बॉस? मुझे तो लगता है कि हम तकरीबन हर साल ही यहाँ आते हैं, और उस रात के वाक़े की सालगिरह मनाने के लिए। चलें बॉस, आगे बढ़ते हैं, दफन करें माजी को।
तुमने मुझे कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया बदर। उसी रोज से मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, इसीलिए अभी तक मैं यहाँ था। आप इसे ब्लैकमेलिंग क्यों कहते हैं बॉस? देखा जाए तो हम एक दूसरे की मदद ही कर रहे हैं, अच्छे दोस्तों की तरह। दोस्त? आपकी गाड़ी से आपकी कजन सफिया के शौहर की हादसाती मौत हुई थी और आप ही ने मुझे कहा था कि ये राज हमेशा राज ही रहना चाहिए। इस राज का अकेला गवाह मैं, और पिछले तकरीबन 10 सालों से इस राज को छुपाए रखने में मैं आपकी मदद ही तो कर रहा हूं। इसके एवज अगर आप कुछ मेरी मदद कर रहे हैं, मतलब हेल्प कर रहे हैं, तो इसे ब्लैकमेलिंग तो ना कहना बॉस। ईमान से बहुत दिल दुखता है मेरा बॉस। जाओ, तुम्हारा ईमान गाड़ी में पड़ा हुआ, उठा लो। वैसे बॉस, जिस तरह महंगाई रोज रोज बढ़ती जा रही है, ये बहुत बड़ा मसला है। लेकिन मेरी बर्दाश्त अब घटती जा रही है और ये उससे भी बड़ा मसला। किराया तो होगा तुम्हारे पास, खुद चले जाओ। कहाँ जा रही है? किचन में आया, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। अरे खैर तो है, तुम तो साल में 2-3 बार ही हेल्प करती हो मेरी, और वो तब जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है। क्या चाहिए आपको? आई एम सो हर्ट बाय दिस। आई कांट बिलीव यू वुड से दिस टू मी। मैंने करी तो आपकी मदद किया किचन में। अपने लिए टोस्ट लेने गई थी तुम? लेकिन आपकी हेल्प के लिए आई थी ना। हाँ, लेकिन मैं किचन में तो थी भी नहीं, ताकि आप किचन में अकेली ना जाएं। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या चाहिए आपको, जल्दी बताइए, बहुत सारे काम करने हैं। वो एक इनविटेशन है। किसकी? सबीन। कौन सबीन? वो मेरी ऑफिस में एक लड़का है ना, शाहिद, उसकी बहन है। वो असल में कल ऑफिस आई थी तो हमारी मुलाकात हो गई थी। वो बहुत अच्छी लड़की है, वो मुझे इनवाइट कर रही थी। ठीक है, जाओ, इनवाइट किया तो फिर जाओ, क्या मसला? नहीं तो असल में ना वो थोड़ा अरे बैठे थोड़ा दूर है। दूर है? अच्छा जल्दी बोलो ना, क्या है, कहाँ जा रहे हो, कितनी दूर? हॉक्स पे? वो असल में वो कह रहे थे कि मगरिब पे मुझे पिक कर लेंगे और 12 बजे से पहले पहले मुझे ड्रॉप भी कर देंगे। सॉरी, मैं बिल्कुल परमिशन नहीं दे सकती। हॉक्स पे बहुत दूर है। अगर मैंने तुम्हें जाने दिया ना तो बहुत नाराज होगा वाजिद। तुम मुझसे परमिशन ले लो। नहीं 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 प्लीज, मैं उनसे नहीं पूछ सकती। देखिए अब जुनैरा भी तो इतनी देर देर तक बाहर रहती है ना। हाँ तो पिकनिक पे तो तुम जा रही हो ना, मैं क्यों वाजिद से पूछूं? और बेटा जुनैरा और तुम्हें बहुत फर्क है। वाजिद भी इस बात को अच्छी तरह जानता है, इसीलिए वो हमारे हर मामलात में बहुत सीरियस हो जाता है। अच्छा अम्मा, आप उनसे एक्चुअली आप ये कीजिएगा कि आप उन्हें तब बता दीजिएगा जब मैं जा चुकी हूँ। मैं झूठ भी बोलूँ? थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, झूठ नहीं, बस
मतलब पूरा सच ना बोलें आप बोलें कि डिनर के लिए गए दोस्तों के साथ, जो सच है बस ये ना बताएगा कि दीजिए। मैं ये सब नहीं करती। अम्मा थैंक्स, आई न्यू आप मान जाएंगी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और तुम मेरी हेल्प करने वाली थी किचन में, बाय द वे। ना रेहाना। आंटी आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं दुआ को खुद ड्रॉप करने आऊँगी। और वैसे भी हमारा पूरा ग्रुप जा रहा है तो घबराने की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ बस ठीक है, तुम लोग जल्दी आ जाना। खाना तो यहीं खाओगे ना आकर? खाना? अरे नहीं आंटी, हमने वहाँ पर प्रॉपर बारबेक्यू का सीन रखा है और मैं तो कहती हूँ आप भी खाना मत खाइएगा। नहीं, मैं आपके लिए भी भिजवाऊंगी। नहीं, अम्मा ने दवाइयाँ लेनी होती हैं। अम्मा आप खाना भी खाएंगी और दवाइयाँ भी याद से लेंगी, ठीक है? भूलना नहीं है आप। खा लूंगी मैं। नहीं बेटा, तुम्हें कोई तकल्लुफ करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम लोग जल्दी आ जाओगे और खैर से जाओ, खैर से आओ, मेरे लिए यही बहुत। चलें दुआ? हाँ मेरा बच्चा, बस कॉल कर देना फटाफट ना जब वहाँ पहुँच। एक्चुअली आंटी बीच पर सिग्नल थोड़े से वीक होते हैं तो शायद हम आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, बट आप फिक्र मत करेगा, हम आपसे कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे और बिल्कुल परेशान मत हो। अम्मा आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं बहुत जल्द वापस घर आ जाऊंगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। दुआ। माजिद अंकल जी, कैसा रहा? जी it was nice. एंजॉय किया? तुम्हें तो समंदर बहुत पसंद है। I had fun. Good. खाना खा लिया? अच्छा था। ठीक है, जाओ रेस्ट चेंज करो। सुनो, एक बात और, आगे के लिए ये एम्प्लॉयज के साथ घूमना फिरना ठीक नहीं। उनके साथ दोस्ती रखोगी ना तो उन पे हुक्म नहीं चला पाओगी। बैक फॉर बिजनेस। उम्मीद है समझ तो गई होगी।
कुछ पसंद आया सर? जी नहीं, देख रहा हूं। आप यहाँ रोज होते हो? जी बिल्कुल, मेरा नाम तहसीन है और ये मेरी ही शॉप है। नाइस। असल में बहुत अच्छी चीजें हैं आपकी शॉप पे। मैं और भी 2-3 शॉप्स देखी लेकिन कुछ समझ ही नहीं आया। काइंडली इसको पैक करवा दीजिएगा। अच्छा, इसको अलग और इसको अलग। आपकी वाइफ के लिए? नहीं, बहन और अच्छा मुझे बताएं, इस पे कुछ कार्ड वगैरह लगा दूं आपकी पसंद का? जी जी श्योर। बल्कि अपनी पसंद का ही कार्ड लगा दीजिए, क्योंकि मैं चॉइस में बहुत बुरा हूँ। वैसे अच्छी तो लग रही है ना? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी। थैंक्स। पैक करवा दीजिए। मैम, जिन जिन क्लाइंट्स के लिए आपने ऑर्डर किया था ना कि ये सारे ऑर्डर पहुंचा देना, वो सारे ऑर्डर चले गए हैं ना। अब आप मुझे बताइए कि अब आगे क्या करें। वो पर केजी मुझे थ्रेड्स की प्राइसेस चाहिए ताकि हम टैली करें कि पिछले क्वार्टर में जो प्राइसेस थी ना तो उससे डिफरेंस इन इंक्रीमेंट क्या हुआ। हेलो। तुम जाओ, मैं बुलाती हूँ। बैठो। अब मैं तुमसे ये पूछने के लिए आया था कि तुम्हारे ख्याल में हमें शादी कब कर लेनी चाहिए? शादी? अब मुझे नहीं लगता कि इस तरह का मजाक यहाँ वर्क प्लेस में अप्रोप्रिएट है शायद। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। मैं शादी कब और किससे करूंगी ये मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। तो देखो, शादी एक पार्टनरशिप है और जो कपल मिलके फैसला करते हैं वो शादी कामयाब रहती है। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे तुमसे शादी करनी है और 50% फैसला कर ही लिया है और 50% फैसला तुम पर है कि ये शादी हमें कब करनी है। गॉट माय पॉइंट? हाँ, तुमने मुझे एक दफा बताया था ना तुम्हारे बाप तुमसे तंग है। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड वाई। तुम एक अजीब इंसान हो और बेशरम। ये शर्म जो है ना, ये आउट ऑफ डेट है। कितनी लड़कियों ने मुझसे खुद शादी की डेट मांगी है। इंटरेस्टिंग। तो डेट क्यों नहीं दी? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। इंटरेस्टिंग, बिकॉज एक्चुअली मेरे पास भी डेट नहीं है अगले कुछ सालों तक। आई एम वेरी बिजी। कोई बात नहीं, इंतजार कर लो। जब डेट हो तब बता देना मुझे। जाओ काम पर ध्यान दो। कोई काम काज नहीं है तुम्हारा? और हाँ, बाद में बता दीजिएगा, इंतजार कर लूंगा। बाद में। हाँ, अच्छी है लेकिन वैसी नहीं है जैसी मायरा सुल्ताना की थी। तो तुम भी तो वैसी नहीं हो जैसी मायरा सुल्तान है। What do you mean, सलीम? I mean, तुम्हारी अपनी ब्यूटी है, अपनी पर्सनालिटी है। तुम खुद को क्यों कंपेयर करती हो उससे? तुम्हारी वीडियोस उसकी वीडियोस से बहुत बेहतर हैं। Of course होता है, लेकिन अब तुम बताओ ना कि फोन भी चेंज हो गया है, वो क्वालिटी क्यों नहीं आ रही है? वैसी वीडियो शूट किया है बिल्कुल तुमने। क्या फायदा इतना महंगा फोन लेने का? फायदा तो है जानू। अभी तुम ना इसको अपने फोन में देख रही हो। अब जब मैं इसमें फिल्टर लगाऊंगा, इसको एडिट करूंगा, फिर तुम वीडियोस देखना। खुद मायरा सुल्तान बोलेगी कि मुझे जुनैरा जैसी वीडियो बनानी है। हाँ। कितने साल हो गए इस प्रोफेशन में? मुझे प्रोफेशनली 10-12 साल तो हुए। पता मैं 14-15 साल का था, तब से बड़े बड़े फोटोग्राफर ना मेरे पीछे पड़े थे कि मैं उनको असिस्ट करूं। हाँ। रियली? लेकिन मुझे यकीन नहीं होता। तुमने भी मेरा काम देखा ही कहाँ है जानू। अभी तो हथियार मेरे हाथ में आया है, आगे आगे देखना क्या होता है।
देखते हैं, एडिट करके दिखाना। फिक्र ही ना करो, ऐसा मैजिक घुमाऊंगा, ऐसा मैजिक घुमाऊंगा, मजा आ जाएगा। हाँ भाई, दिल लग रहा है ऑफिस में। तुम्हारे वालिद साहब मेरे बहुत पुराने वाकिफदार हैं, बल्कि यूं समझो कि मेरे मोहसिन हैं। उनके बहुत एहसानात हैं मेरे ऊपर। मैं उन्हें बहुत चाहता हूँ। कभी कोई प्रॉब्लम हो ना तो ज़रूर बताना। जी अंकल, मैं कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको डेफिनेटली ज़रूर बताऊंगा। वाजिद साहब हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल है हमारे लिए और काफ़ी मदद करते हैं। शुरू में मैं समझा नहीं। अरे मतलब को छोड़ो, ये बताओ, दुआ के बारे में तुमने कुछ नहीं कहा, क्या वो पसंद नहीं आई? नहीं, अच्छी है। बेटा ये आंखें बहुत तेज हैं, सब कुछ देख लेती हैं। कल आप भी। वैसे उसकी स्टोरी बहुत सैड है, तुम कुछ जानते हो? नहीं, कुछ खास नहीं। पैदा हुई तो बाप छोड़ के चला गया, 9 साल की थी तो माँ का इंतकाल हो गया, और जो मामू उसे पाल रहा था किसी ने उसे कार एक्सीडेंट में मार दिया। वो तो भला हो वाजिद का कि जिसने उसे सहारा दिया और अपनी चचाजाद बहन को। तो आप, इसका मतलब ये है कि उसके माँ बाप दोनों नहीं? अब वाजिद ही उसका बड़ा है या उसकी मुमानी सफीर। ठीक है, मैं समझ गया। समझ तो मैं भी बहुत कुछ गया हूं। तुमने ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ही मुझे यहाँ बुलाया। नहीं अंकल, मैंने आपको शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया है कि आपने मेरी जॉब करवाई है, बस इसलिए। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं। वाजिद अच्छा है, मगर अच्छे को बुरा बनने में देर भी नहीं लगती। बस मेहनत करते रहो, तरक्की भी हो जाएगी और दुआएं भी कबूल हो जाएंगी। जी अंकल जी। आप खाने के लिए कुछ ऑर्डर करूं? सलीम, बाहर चले कहीं? हाँ चलो। मेरा ना बहुत मूड हो रहा है तुम्हारे साथ किसी अच्छी जगह जाके बैठने का। तुम्हारी गाड़ी बाहर खड़ी है? नहीं, मैं तो ड्रॉप हुई हूँ। वो मेरी बाइक ना पिछले 2-3 दिन से ख़राब है, तो मैंने मैकेनिक को दी हुई है। वो शायद 1-2 दिन में देगा। तो क्या बकवास है यार, क्या है? तुम्हारे पास कोई गाड़ी होनी चाहिए। अपने अब्बा को बोलो तुम्हें कोई गाड़ी दिलाए। ऐसे कैसे बोल दूं उनको? मैं जो कुछ भी बनाना चाहता हूँ ना, अपने बलबूते पे करके हासिल करना चाहता हूँ। किसी से कोई मदद लेना या मांगना ना मेरे लिए मौत से बदतर है। लेकिन हाँ, तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी गाड़ी या हैवी बाइक तो होनी ही चाहिए। तुम अपने भाई को बोलो ना, मैं तुम्हें तस्वीर भेजता हूँ। तुम तो सीरियस ही हो गई। हाँ मैं तो मजाक कर रहा हूँ। हाँ वैसे तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी सवारी तो होनी ही चाहिए मेरे पास। अच्छा भेजो मुझे पिक्चर्स। देखनी है बस मैंने। हाँ अभी भेजता हूँ ना। तो भेज दी। शायद तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो तुम? यश पागल बना देता है। पागल हो गया। चुप करो, अंदर कैसे आए हो तुम? दरवाजे तक, फिर वहां से खिड़की और सीधा यहाँ धुएं की तरफ पहुंच गया। सिंपल। शायद विंडोज पे ग्रिल्स लगी हुई। कम ऑन यार,
यहाँ लॉन्च में बैठा हुआ हूँ, ऑब्वियसली नौकर बिठा के गए मुझे। क्या हो गया तुम्हें? तो पक्का वाजिद अंकल को बताएगा, वो तो मुझे नहीं छोड़ेंगे, तुम तो मरोगे। ये वाजिद अंकल कुछ अजीब से इंसान नहीं है, खुद ही बुलाते हैं, खुद ही मार देते हैं। साइको वाइको तो नहीं है ये? तुम्हें वाजिद अंकल ने बुलाया? कोर्स ये फाइल देख रही हो? बाकी फाइल मेरे पास थी, तुमने कहा घर से जाकर लेकर आते हो तो आ गया, और क्या। ठीक है, तो फिर तुम वाजिद अंकल से रुको तो। कहाँ? छोड़ो, क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा।